हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। फंक्शन पूरे कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिस बच्चे का फंक्शन ठीक हो गया, फंक्शन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो बाकी कैलकुलस के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। चाहे वो आप डिफरेंशियल पार्ट में चले जाएँ, चाहे आप इंटीग्रल पार्ट में चले जाएँ, चाहे आप लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में चले जाएं, कहीं पर भी आप जाइएगा तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन डेटा रहेगा कि एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन, वाई बराबर एफ एक्स इज अ फंक्शन। तो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके फंक्शन से ही शुरू होंगे। तो इसीलिए फंक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से कर लेना, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए फंक्शन, ताकि आपको देखकर एकदम फंक्शन का आप पूरा कुंडली निकाल सकें कि फंक्शन कैसा है, फंक्शंस का डोमेन क्या है, फंक्शंस का रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन रेंज जो टेक्निकल टर्म्स है जो फंक्शन में यूज़ करेंगे, जैसा हमने रिलेशन में यूज़ किया था, क्लास 11th में फंक्शन में भी हमने कुछ पढ़ रखा है, बस उसी को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग अपना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखिए मैंने इसके पहले आपको रिलेशन में बताया है कि रिलेशन से ही हम फंक्शन डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करें हमारे पास एक सेट दिया है, एक सेट है A 1 2 3, ठीक है। एक दूसरा सेट है हमारे पास B इज अनदर सेट, ये हमारे पास है A और B। तो अगर आपको कहा जाए कि A क्रॉस B बताओ क्या होगा, तो A क्रॉस B हम लिख लेंगे। A क्रॉस B क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1A 2A 3A 1B 2B और ये आपका हो गया 3B। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इसको बोला गया A क्रॉस B। इसको क्या बोला गया, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जिसको A क्रॉस B का सबसेट, अगर हम बात करें सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का ये इसका अगर सबसेट बात करें, कितना सबसेट होगा बच्चों, तो A क्रॉस B में अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो ये तरीका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बोल दो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम 3 इंटू 2 और यहाँ पे 6। तो देयरफॉर अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो 2 का पावर 6, ये क्या हो जाएगा टोटल आपके पास 64 होता है क्या। 2 का पावर 4 आपका हो गया 16, 5 हो गया 32 और 6 हो गया 64 64। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की जाएगा तो 2 टू द पावर 6 आता है 64। ठीक है ना, पावर 6 आपका 64 होगा ना, पावर 4 हो जाएगा तो 16, 5 हो जाएगा 32, 6 हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B अगर बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 64 रिलेशंस, 64 रिलेशन होता है। तो सबसेट जो होता है उसको हमने बोला क्या, रिलेशन बोला। अब देखिए रिलेशन तो आप समझ चुके हैं, तो रिलेशन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज अब करते हैं। जैसे रिलेशन है तो रिलेशन आगे चल के या तो ये हमारा फंक्शन बनेगा या तो रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट अ फंक्शन। रिलेशन को हम दो टाइप्स में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। रिलेशन या तो कुछ रिलेशन जो होगा वो फंक्शन कहलाएगा या फंक्शन बन जाएगा, और कुछ रिलेशन जो होगा वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो रिलेशन फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन का ही एक टाइप होता है फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन को हम अगर बांटना चाहें तो दो टाइप्स में रिलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या होगा कि सम रिलेशंस आर फंक्शंस बट सम रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। कुछ फंक्शन होगा तो कुछ फंक्शन नहीं भी तो होगा, तो कुछ फंक्शन होगा और कुछ फंक्शन नहीं होगा। अब हमको ये जानना है कि आखिर वो फंक्शन कब होगा, आखिर हम उस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे। अब हम यहां से सीखेंगे कि वह रिलेशन हमने देख लिया, हमारे पास A है, हमारे पास B है, ये हो गया A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लो, टोटल इसका सबसेट कितना हो गया 64। आप इसका कोई भी सबसेट उठा लो उसको बोलेंगे रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी 64 है। आप कोई सा भी सबसेट उठाओ वो रिलेशन कहलाएगा। तो ठीक है, यहां मान लिया हमने कि 64 रिलेशंस है, उस 64 रिलेशंस में कुछ फंक्शन होगा और कुछ फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शंस किसको बोलेंगे, अब हमारा मुद्दा ये है कि व्हाट आर फंक्शंस, आखिर फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, तब उसको सीखते हैं। इसको लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं।